हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेशियान, ओशियान और बाकी सभी वापस अपने अपने रैलम लौट चुके थे और लानवांग जी, जिसका पूरा ध्यान अपने अंकल पर था क्योंकि वो बार बार लानवांग जी का नाम ले रहे थे, वो इससे बेखबर है कि वो सभी जा चुके हैं। तभी एक लान डिसाइपल लानवांग जी के पास आकर कहता है, प्रिंस, हमें मास्टर लान और किंग को पैलेस के अंदर ले जाना चाहिए। लानवांग जी उस लान डिसाइपल को देखता है और अपना सर नोट कर देता है। तभी लानवांग जी की नज़र जाती है सामने, जहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। वो वो यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, वो वो सभी वो सभी कहाँ गए? इस पर उसके पास खड़ा एक लान डिसाइपल कहता है, प्रिंस, वो सभी तो आसमान की तरफ उड़ गए। लगता है कि वो अपने अपने रैलम वापस लौट चुके हैं। लानवांग जी के चेहरे के भाव इस पर अचानक से बदल जाते हैं। क्या वो सभी वापस चले गए? लानवांग जी ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नज़र आ रही है। अब यहाँ से देखते हैं 3 दिन बाद लांचरेन और लाशचन कैद खाने में 3 लोगों के सामने खड़े हुए हैं, जो सभी अपने घुटनों पर बैठे हुए हैं। ये 3 शख्स हैं लान होंग, लान युन और लान होंग की वाइफ, जो तीनों ही लांचरेन और लांशचन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो उनकी जान बख्श दे। पर इस बार लांचरेन कोई भी और धोखा खाने के मूड में नहीं है। वो इन लोगों के चक्कर में अपने किंगडम का बहुत नुकसान करा चुके हैं। यहाँ तक कि बात उनके वांगची पर आते आते रह गई। वो तो शुक्र हो उन लोगों का जिनकी वजह से वांगजी सही सलामत है और उनका किंगडम आज खतरे से बाहर है। लांचरेन वहाँ खड़े सिपाहियों से कहते हैं, इन्हें इस हद तक टॉर्चर किया जाए, वो भी बहुत दिनों तक, ताकि ये खुद अपनी मौत की भीख मांगे, पर इन्हें मौत ना मिले। वो सिपाही अपना सर झुकाकर कहते हैं, जी मास्टर लान। लांचरेन वहाँ से पलटते हुए कहते हैं, चलो सिचेन। लांचरेन और लांशचेन वहाँ से जाने लगते हैं। लानहोंग लांचरेन को आवाज़ लगाते हुए उनसे दया की भीख मांग रहा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती, चाहे हम उसे कितने ही मौके क्यों ना दे दें। लांचरेन और लांशचेन अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं और वो अब अपना पूरा ध्यान किंगडम पर देने लगे हैं। जिनको इंसान को 100 लैशेस की पनिशमेंट मिली और फिर उसे वापस उसके किंगडम भेज दिया गया। इन लैशेस के बाद मुश्किल ही जिनको इंसान साल भर के लिए बिस्तर से उठ भी पाएगा। सब कुछ अब पहले की तरह सामान्य होने लगा है। लांचरेन और लांशचेन को जब पता चला कि उन्हें इन सब से बाहर निकालने वाले ड्रैगन्स और हेल के निवासी हैं, तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हुए कि कैसे वांगजी वहाँ कैसे पहुँच सकता है। इस पर लानवांगजी ने लांचरेन और लांशचेन को ये तो बताया कि एक ड्रैगन उसे उठा ले गया था, पर लानवांगजी ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो ड्रैगन कौन था और क्यों उसे उठा ले गया था। लांचरेन और लांशचेन उनके बहुत ही थैंकफुल हैं, पर उन्हें अफसोस भी है कि वो उन सभी से मिल नहीं पाए, उन्हें धन्यवाद नहीं कर पाए। लांचरेन और लांशचेन ने उस दिन के बाद से लानवांगजी में ये बदलाव महसूस किया कि लानवांगजी पहले से ज़्यादा शांत हो गया है और वो कभी-कभी कहीं खोया-खोया जैसा रहता है। उन्होंने लानवांगजी से पूछा भी, पर लानवांगजी ने कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठीक है। लांचरेन और लांशचेन ने फिर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अभी अभी रात का समय है।
लानवांग जी अपने कमरे के पीछे जो गार्डन है वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथ बैक में फोल्ड है और उसकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ है। वो बहुत ही बेचैन नज़र आ रहा है। उसके दिलो दिमाग में बहुत सी बातें चल रही है। वो कुछ याद करता है उस रात को जब वो स्काई रेलम से ह्यूमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ था। उसके कुछ समय पहले लानवांग जी जो रूठे हुए ड्रैगन के आने का इंतज़ार कर रहा था ड्रैगन के कक्ष में, तभी वहाँ पर किंग विवुशियान आए थे और उन्होंने उससे जो बातें बताई थी, लानवांग जी उन सभी बातों को याद कर रहा है। वुशियान ने कहा था, मैंने जो भी बातें तुमसे की थी वो सभी आधी अधूरी थी। मैं अब पूरी बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपना फैसला सुना चुके हो कि तुम अपने वर्ल्ड वापस जाओगे, पर मैं एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूँ। उस रात वुशियान ने लानवांग जी को वेशियान के जन्म की सारी बातें बताई थी। लानवांग जी जो समझ रहा था कि हो सकता है इस ड्रैगन की माँ और किंग विवुशियान के ओमेगा को ज़रूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वो आज यहाँ यहाँ नहीं है। पर लानवांग जी को नहीं पता था कि वेशियान का जन्म तो किसी ओमेगा से हुआ ही नहीं है। वो बस अपने अपने फादर की एनर्जी से बना हुआ है, बिना मीटिंग के। किंग विवुशियान ने अपने बेटे को इस दुनिया में लाया है अपनी पावर से। लानवांग जी ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ था कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर उसे आगे और भी बातें पता चली और ये भी कि क्यों वेशियान लानवांग जी को यहाँ लाया। वुशियान ने कहा, वेशियान बचपन से बिना माँ के बड़ा हुआ है। मैं उसके पास तो था, फिर भी उसे माँ के प्यार की कमी थी और वो कमी भी खुद खुद वेशियान ही पूरा कर सकता था, क्योंकि जिस तरह से वेशियान का जन्म हुआ है उसकी कंडीशन ये है कि वेशियान खुद अपनी माँ को चुनेगा और उसका उस ओमेगा के थ्रू वापस से जन्म होगा। फिर वो ह्यूमन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो वेशियान अभी नहीं हो पाता है। और वेशियान ने तुम्हें इसके लिए चुना है। वो चाहता है कि तुम उसकी माँ बनो, तुम मुझसे मैरिज करो और उसके बाद वेशियान को कैरी करो। मुझे नहीं पता कि क्यों वेशियान ने तुम्हें चुना है अपनी माँ के रूप में, जबकि तुम्हारा हमसे स्काई रेलम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर वेशियान अब पूरी तरह से तुम्हें अपनी माँ मान चुका है। सालों से वो माँ के लिए तरसता आया है, पर अब उसकी तलाश पूरी हुई है तुम्हें पाकर। मैंने वेशियान को बनाया, पर उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचा कि इस वजह से मेरे बेटे को क्या क्या सहना पड़ सकता है। वो अकेला अकेला सबसे दूर रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ जाता है, गुस्सा करने लगता है, ज़िद्दी है, कारण कि उसके पास माँ क्यों नहीं। स्काई रेलम कभी कभी रोते हुए वेशियान की चीखों से गूंज जाया करता था। मुझे रिग्रेट करना चाहिए था कि अपने इस फैसले पर कि मैंने वेशियान को इस तरह से दुनिया में लाया, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। और कैसे कर सकता हूँ मैं रिग्रेट। मेरा बेटा है वो, मेरा अपना खून। मैं उसे अब और तड़पते नहीं देखना चाहता। इसीलिए एक ड्रैगन किंग नहीं बल्कि एक बेटे के बाप की तरह मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसे एक्सेप्ट कर लो अपने बेटे के रूप में। उसकी माँ बन जाओ, उसे अपना लो। लानवांग जी फ्रीज था अपनी जगह पर ये सब कुछ सुनकर। लानवांग जी वही सब याद कर रहा है आसमान की तरफ देखते हुए। ड्रैगन उसे माँ मान चुका है अपनी। लानवांग जी को ड्रैगन को कैरी करना होगा वुशियान से मैरिज के बाद। लानवांग जी को पहले से पता होगा कि वो जिस बच्चे को बर्थ देने वाला है वो उसका वेशियान है, उसका वेशियान।
लनवांगजी जब इन शब्दों पर जोर देता है तो पता नहीं क्यों लनवांगजी को अपनी बॉडी में अलग ही सेंसेशन होती महसूस होती है। उसके अंदर एक एक अननोन फीलिंग जाग रही है जिसे लनवांगजी पहली बार महसूस किया है। इसे ही वो मदरली फीलिंग कहते हैं शायद। लनवांगजी जितना ज़्यादा ये सोच रहा था वो उतना ही रेस्टलेस हुए जा रहा था। लनवांगजी वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, इसीलिए वो जल्दी से वापस अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ स्काई रेलम में ओशियान सभी के साथ डिनर के लिए बैठा हुआ है। सभी मतलब हेल और गोस्ट रेलम के सभी अल्फ़ा ओमेगास, जो वोशियान के करीबी दोस्त हैं, यान वोशी, हुआचेंग, मोरान, वैनकेजिंग और उनके ओमेगास। विवोशियान अपनी नज़र हुआचेंग के ओमेगा यानी शीलियान पर करता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो कहता है, क्या आपने हेवन से पता किया जिस बात का जिक्र मैंने आपसे किया था? शीलियान अपना सर झुकाते हुए कहता है, जी किंग, मैंने पता कर लिया है और मैं वही बात बताने आपको यहाँ आया हूँ। वैनकेजिंग ये सुनकर पहले वोशियान को देखता है, फिर शीलियान को। वो कन्फ्यूजिंगली कहता है, ब्रदर इन लॉ, ये आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? वोशियान गागा ने आपको क्या पता करने के लिए कहा था, वो भी हेवन से? शीलियान कहता है, वो किंग ने मुझे सुप्रीम गॉड से प्रिंस वेशियान और वो जो ह्यूमन ओमेगा लनवांगजी के बारे में पता करने को कहा था। वैनकेजिंग ओशियान को देख कहता है, वे काका, मैं समझा नहीं, उन दोनों के बारे में क्या पता करना है आपको? सभी लोगों के मन में भी यही सवाल है, यही जानने की जिज्ञासा है। वो सभी ओशियान की तरफ अपनी क्वेश्चन भरी निगाहों से देख रहे हैं। ओशियान एक बार सब पर अपनी नज़र करता है और अपने चॉपस्टिक को नीचे रख कहना शुरू करता है, लनवांगजी जब स्काई रेलम से चला गया था तब वेशियान फिर से लनवांगजी के पास ह्यूमन रेलम जाना चाहता था और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए मैंने उसे जंजीरों से बांध दिया था और उसकी लनवांगजी से जुड़ी सारी यादों को भी मिटा दिया था। तभी वोशियान को इंटरप्ट करते हुए मोरान कहता है, आपने प्रिंस को जंजीरों में बांधा और उनकी यादें भी मिटा दी, फिर वो ह्यूमन रेलम कैसे पहुंच गए उस ओमेगा के पास और उसे प्रोटेक्ट भी किया? वोशियान कहता है, बस यही मुझे जानना है कि ऐसा हुआ कैसे। वेशियान मेरी उन जंजीरों से मेरी मर्जी के बगैर आज़ाद हो ही नहीं सकता था और जब मैंने लनवांगजी की यादें उससे मिटा दी थी तो वो ह्यूमन रेलम कैसे जा पहुंचा? शीलियान कहता है, इसीलिए किंग ने मुझे कहा था इस बारे में पता लगाने के लिए हेवन के सुप्रीम गॉड से कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। हुआचेंग कहता है, तो आपको क्या पता चला वहाँ से? शीलियान ओशियान को देखता है और कहता है, किंग, हम जैसा सोच रहे थे असलियत उससे बहुत अलग है। हेवन से मुझे पता चला कि प्रिंस का लनवांगजी को अपनी माँ के रूप में चुनने का कारण प्रिंस की मर्जी या प्रिंस की कोई ज़िद नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये भाग्य का खेल है। आप सभी को तो पता ही है कि हमारे प्रिंस वेशियान एक रेयर चाइल्ड है बचपन से, क्योंकि स्काई रेलम, गोस्ट रेलम और हेल के सभी क्रिएचर्स डार्क पावर कैरी करते हैं, पर उन सभी से उलट हमारे प्रिंस वेशियान वो सभी से अलग काफ़ी ज़्यादा हिस्से में प्योर एनर्जी कैरी करते हैं, जिससे उनका स्वरूप भी नीली रोशनी में चमकता हुआ है। स्काई रेलम, हेल और गोस्ट रेलम, इन तीनों ही दुनिया में कोई भी ऐसा ओमेगा नहीं है जो हमारे प्रिंस को जन्म दे पाए। वो उन्हें अगर कैरी भी कर ले तो
तो प्रिंस की प्योर एनर्जी उस डार्क पावर कैरी किए ओमेगा को जला देगी। हम सभी जो सोचते थे कि डार्क एनर्जी ज़्यादा ताकतवर होती है, पर ऐसा नहीं है। हर बार ये सच नहीं हो सकता, और हमारे प्रिंस के मामले में भी ऐसा ही कुछ है। मतलब ये कि वो ओमेगा लान वांगजी एक प्योर एनर्जी से बना पावरफुल ओमेगा है। हाँ, लान वांगजी को इसका अंदाज़ा नहीं है। लान वांगजी की तुलना हमारे 3 रेलम ही नहीं, हेवन तक भी नहीं कर सकता। हेवन के गॉड्स को जब वर्शिप किया जाता है तो उन पर घमंड आ जाता है, और जब उनकी पूजा नहीं की जाती तो गॉड अपने लोगों के साथ कभी-कभी बुरी चीज़ें भी कर सकता है कि जब तक उनकी पूजा की जाएगी, वो तब तक आपके साथ होंगे, और जब उन्हें उन्हें वर्शिप करना बंद किया जाए, तो वो लोगों को नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर अर्थ में ऐसे ऐसे लोग कम ही होंगे जो अपने से पहले लोगों का सोचते हैं, जन कल्याण की भावना रखते हैं, चालाकी करना नहीं जानते, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं, अपनों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटते। और लान वांगजी वही एक रेयर ओमेगा है जो इन सब दायरों में आता है, और ये तो हम देख ही चुके हैं। अपने अपने किंगडम के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लान वांगजी एक प्योर ओमेगा है, और वही वही वो ओमेगा है जो प्रिंस वेशियान को कैरी कर उन्हें जन्म दे सकता है। किंग, आप सभी का ये सोचना गलत था कि ह्यूमंस और ड्रैगन्स साथ नहीं हो सकते। प्रिंस को बर्थ देते वक्त लान वांगजी की जान जा सकती है, बल्कि बल्कि है इन सब का पूरी तरह से अपोजिट। लान वांगजी के अलावा कोई और ओमेगा अगर प्रिंस वेशियान को बर्थ देने की कोशिश भी करे तो उसकी जान जाना तय है। पर लान वांगजी, उसके साथ ऐसा नहीं है। हम प्रिंस वेशियान को किसी भी चीज़ का दोष नहीं दे सकते। उन्होंने तो अपनी माँ को पहचाना है, बस। और रही बात प्रिंस के उन जंजीरों से छूटने की और उनकी यादों की, तो किंग, आप भी उन माँ बेटे के बीच नहीं आ सकते। आपकी पावर उन दोनों पर कभी भी वर्क नहीं करेगी, चाहे आप लाख कोशिश क्यों ना कर लें। प्रिंस वेशियान लान वांगजी को अपनी माँ मान चुके हैं, वो उनके दिल से जुड़ चुके हैं। इसका उदाहरण हम सभी के सामने था, पर हमने कभी उन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। जब भी लान वांगजी की जान को खतरा हुआ, प्रिंस वेशियान हमेशा उनके पास रहे। लान वांगजी का खाई से गिरना और लान किंगडम में जो भी हुआ, प्रिंस वेशियान को अपने आप ये पता चल जाता है कि उनकी माँ की जान खतरे में है। वो उनके दर्द को महसूस करने लगे हैं। अब भले प्रिंस वेशियान के फादर हैं, पर आप भी कभी उन दोनों के बीच नहीं आ पाएंगे, ना उन्हें रोक पाएंगे। पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसर चुका था। सभी बड़े ही ध्यान से श्री लियान की बातों को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। वेशियान तो अपनी ही जगह पर जम गया है, सब जानकर। वो जो वेशियान को दोष दिया करता था कि वेशियान क्यों जिद करता है, क्यों वो किसी ओमेगा को अपनी माँ नहीं चुन लेता, क्यों वो एक ह्यूमन को यहाँ ले आया और उसे अपनी माँ बनाना चाहता है, जबकि वो तो ये जानता ही नहीं था कि ये सब कुछ उसके साथ अपने आप हो रहा है। उसका दर्द में होना, उसका तड़पना, वो सब उसकी मर्जी नहीं थी। वेशियान ये सब सुनने के बाद कुछ भी नहीं कह पाता। उसने क्यों नहीं सोचा कि ये कारण भी हो सकता है क्योंकि वेशियान सभी ड्रैगन से अलग है। अब उसे सब कुछ पता चल गया है। वेशियान कुछ भी नहीं कहता। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद वेशियान के कमरे में आता है। वो देखता है एक कोने में ड्रैगन चुपचाप अपनी आंखों को बंद कर बैठा हुआ है। वो सोया नहीं है। वेशियान उसके पास आता है और धीरे से उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। ड्रैगन इससे अपनी आंखें खोल वेशियान को देखता है। वेशियान कहता है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? ड्रैगन कोई जवाब नहीं देता। वेशियान कहता है,
क्या अभी भी लनवांगजी के बारे में सोच रहे हो? ड्रैगन अभी भी शांत है। ओशियान समझ जाता है कि वेश्यान उदास है और वो कोई भी मूड में नहीं है ओशियान का जवाब देने के। ओशियान पर वहाँ से जाता नहीं है। वो ड्रैगन के फेस पर धीरे धीरे अपना हाथ फहराने लगता है, बहुत देर तक, तब तक जब तक कि ड्रैगन की आंखें धीरे धीरे बंद नहीं हो गई। वो सो गया है और कुछ देर बाद ओशियान के देखते देखते ही ड्रैगन अपने सबसे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओशियान आगे बढ़कर ड्रैगन को धीरे से अपनी गोद में उठाता है और उसे बेड पर रख देता है। कुछ देर तक ऐसे ही ड्रैगन को देखते रहने के बाद ओशियान वेश्यान के रूम से बाहर चला जाता है, उसे सोता हुआ छोड़कर। यहाँ अब देखते हैं अगले दिन। लनवांगजी की नींद खुल रही है। सुबह का अभी 5 बज रहा है। उजाला अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। लनवांगजी जब बेड पर से उठकर बैठता है तो अचानक लनवांगजी के चेस्ट के पास अजीब सा पेन होता है। लनवांगजी जब अपनी नज़र नीचे करता है तो उसने देखा कि उसके चेस्ट के पास का जो जो इनर लेयर है वो थोड़ा सा वेट हो गया है, गीला हो गया है। लनवांगजी को कुछ तो अजीब महसूस हुआ। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चला जाता है और वो जब अपने इनर लेयर को हटाकर अपने आप को बड़े से मिरर में देखता है तो लनवांगजी ने अपने आप में कुछ अनयूजुअल सा फील किया। उसने देखा कि उसके चेस्ट थोड़े से स्वलन है और रेड है और उनमें से लिक्विड लीक हो रहा है, जिसकी वजह से उसका इनर रोब गीला हो गया था। लनवांगजी को जब समझ आता है कि एग्जैक्टली ये क्या है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना ही लनवांगजी प्रेग्नेंट है और ना ही उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। फिर वो कैसे? लनवांगजी स्टैच्यू की तरह वहाँ पर खड़ा हुआ है और अपने आप को देख रहा है। अब यहाँ से देखते हैं दोपहर के समय। लनवांगजी जो टी टेबल के पास बैठा हुआ है और उसके सामने एक मेल ओमेगा हीलर बैठा हुआ है और वो हीलर बहुत ही ज़्यादा शॉक में नज़र आ रहा है, क्योंकि उसने सुना ही कुछ ऐसा है। लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन, वो भी बिना प्रेगनेंसी के, बिना बेबी को बर्थ दिए। ये कैसे पॉसिबल है? लनवांगजी अपना जवाब जानने की नज़रों से अपने सामने बैठे हीलर को देख रहा है। वो हीलर कहता है, प्रिंस, मैं पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? लनवांगजी कहता है, मैं भी आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। वो हीलर कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, प्रिंस, क्या आप मुझे कल सुबह तक का समय दे सकते हैं? मैं कल सुबह तक सब कुछ पता करके आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। लनवांगजी इस पर अपना सर नोट कर कहता है, ठीक है। वो हीलर अपने स्थान से उठकर लनवांगजी को वो करते हुए कहता है, प्रिंस, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। आपके सभी जवाबों के साथ भरोसा रखिए। लनवांगजी धीरे से अपना सर नोट कर देता है और वो हीलर वहाँ से चला जाता है। उस हीलर के जाने के कुछ देर बाद ही लांचरेन और लांशिचन लनवांगजी के कक्ष में आते हैं। वो थोड़ा वरीड होते हुए लनवांगजी से पूछते हैं, वांगजी, क्या हुआ? ये हीलर यहाँ क्यों आए थे? तुम ठीक तो हो ना? क्या कुछ हुआ है तुम्हें? लनवांगजी अपने अंकल और गागा को वो नहीं बता सकता जो उसके साथ हो रहा है, और ना ही लनवांगजी उनसे झूठ कह सकता है। इसीलिए लनवांगजी अपना सर नीचे कर लेता है, पर लांचरेन और लांशिचन को कोई भी जवाब नहीं देता। लांचरेन और लांशिचन शायद ये समझकर कि हो सकता है लनवांगजी को
ओमेगास के कुछ पर्सनल चीज़ों की जानकारी के लिए हीलर यहाँ आया होगा। ये सोचकर वो लानवांगजी से आगे और कुछ नहीं पूछते। लांचरैन कहते हैं, वांगजी, तुम्हें एक खुश खबर देनी है। हमें जियांग किंगडम से एक पत्र मिला है और उस पत्र में जियांग फैमियान ने कहा है कि वो कल ही अपने परिवार के साथ लान किंगडम आएंगे हमसे व्यापार और भी चीज़ों के बारे में बात करने। हमने जिस जिस किंगडम को पत्र भेजा था उसमें से अभी तक बस जियांग किंगडम ही है जिसने जो हमसे व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। अभी तक बाकी किंगडम्स का कोई भी जवाब नहीं आया है, पर मुझे विश्वास है कि वो भी जल्द ही हमारे पत्र का जवाब देंगे। लानवांगजी ने अपने अंकल की सारी बातों को सुना। वो कहता है, अंकल, ये तो अच्छी बात है। लाशचन कहते हैं, हाँ वांगजी, इसीलिए अंकल चाहते हैं कि कल जब जियांग परिवार आए तो वहाँ तुम भी हमारे साथ मौजूद रहो। लानवांगजी अपना सर झुकाते हुए कहता है, जी ज़रूर, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। लांचरन कहते हैं, ठीक है वांगजी, अब हम चलते हैं। और तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? लानवांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल। लांचरन अपना सर नोट करते हैं और वो दोनों वांगजी के कक्ष से चले जाते हैं। जैसे तैसे आज का दिन जियांग परिवार के आने की तैयारियों में गुजर जाता है। लानवांगजी अगले दिन भी अपने चेस्ट में उसी पेन के साथ उठता है। उसे लगा था कि हो सकता है कल ये सब कुछ ठीक हो जाए, पर नहीं, अभी भी स्थिति वही है। उसका इनर रोब आज भी वेट है और उसके चेस्ट स्वेलन है। पता नहीं ये क्या हो रहा है उसके साथ। आज फिर से लानवांगजी के सामने वही ओमेगा हीलर है जो लानवांगजी के साथ क्या हो रहा है उन सभी जवाबों के साथ लानवांगजी के सामने हाजिर है। लानवांगजी कहता है, क्या आपको कुछ पता चला? वो ओमेगा हीलर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, जी, मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि क्या हो रहा है आपके साथ और क्यों। मैंने चिकित्सा के बस कुछ पुराने ग्रंथों से ही जानकारी निकाली है। मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है और कितना कितना गलत, फिर भी मेरा काम आपको बताना है। प्रिंस, मुझे पता चला कि कुछ रेयर ओमेगास में बॉडी प्रेगनेंसी तक का वेट नहीं करती। अगर अगर किसी ओमेगा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग इमोशन यानी पालन पोषण की भावना फील हो रही है, जैसे कि किसी को प्रोटेक्ट करने की फीलिंग, किसी बच्चे का ख्याल रखने की इच्छा, उसके दर्द को समझना, डीप इमोशनल अटैचमेंट, अकेलापन और किसी को अपनाने की ओमेगा इंस्टिंक्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो ब्रेन प्रेगनेंसी जैसे हार्मोन्स रिलीज कर सकता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि नेचुरली मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। इसका कारण मैरिज या मेटिंग की वजह से नहीं होता। ये उस ओमेगा की बॉडी के लिए सिग्नल होता है कि वो किसी को नर्चर करने के लिए रेडी है, बच्चे को पालने के लिए तैयार है। प्रिंस, मुझे नहीं पता ये कितना सही है और ये कारण है भी या नहीं, वो आप ही अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने बस यही जानकारी निकाली है और प्रिंस, इसे रोकना भी मुश्किल है। अगर किसी अननेचुरल तरह से इसे स्टॉप करने की कोशिश भी की गई तो आपको आगे आपकी मैरिज के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इतना कहकर वो हीलर फाइनली चुप हो जाता है। उसने अपनी बात कहकर ख़त्म कर दी है और अब वो लानवांगजी के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा है। लानवांगजी जो शांत हीलर की बातों को सुन रहा था, वो बिना हीलर को देखे बस इतना कहता है, धन्यवाद, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वो हीलर थोड़ा हैरान होता है, क्या प्रिंस और कुछ नहीं पूछना चाहते?
और वो इतना काम कैसे है? पर हीलर का काम अपने प्रिंस का आदेश मानना था, इसीलिए वो अपने स्थान से उठता है और लानवांगजी को बो करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लानवांगजी अपना सर नीचे कर अपने आप को देखता है। हीलर ने जो जो कारण उसे बताए हैं, लानवांगजी चाहते हुए भी उन्हें नकार नहीं सकता। लानवांगजी उन सभी बातों को कनेक्ट कर पा रहा है। उसके साथ जो हो रहा है, उससे पहले तो उससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर जब से वो वेशियान उस ड्रैगन से मिला है, वो अंदर ही अंदर बेचैन रहता है। हीलर ने सही कहा, लानवांगजी महसूस कर पा रहा है वेशियान के दर्द को, उसकी कमी को, उसके अकेलेपन को। लानवांगजी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद। जांग परिवार लान किंगडम पहुंच गया है। जांग परिवार में 3 सदस्य थे, जांग फैमियान, उनकी वाइफ और उनका बेटा, जो कि जांग किंगडम का करंट किंग है। लान चिरन, लान शिचेन और लानवांगजी सभी उनका स्वागत करते हैं। लानवांगजी बस कुछ समय के लिए वहाँ पर रुका था, फिर वो वापस अपने कक्ष में आ गया था, क्योंकि लानवांगजी अगर वहाँ रहता भी तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ध्यान किसी की बातों पर होता ही नहीं, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे तैसे ये दिन भी गुजर जाता है। जियांग परिवार बस कुछ समय रुककर शाम होते ही वापस अपने किंगडम के लिए निकल जाता है। अभी रात का समय है और लानवांगजी लानचिरेन और लानशिचन के साथ डिनर के लिए बैठा हुआ है। डिनर के बाद वो सभी आज की बातें करते हैं कि कैसे उन्होंने सारी योजनाएं बनाई हैं जियांग किंगडम के साथ व्यापार को आगे बढ़ाने की। लानवांगजी जो अपनी नज़र नीचे किए अपने अंकल और गगा की बातों को सुन रहा था, तभी लानचिरेन की कही एक बात लानवांगजी को अपनी नज़र ऊपर करने पर मजबूर कर देती है। लानचिरेन, जिन्होंने पहले लानशिचन को देखा और फिर लानवांगजी को देख उन्होंने कहा, जियांग फैमियान ने कहा है कि वो इस व्यापार संबंध को पारिवारिक संबंध में बदलना चाहते हैं। लानवांगजी इस पर अपने अंकल को देखता है, जैसे वो कुछ समझ गया है। लानचिरेन कहते हैं, हाँ वांगजी, तुम जो जो सोच रहे हो ये वही बात है। महारानी जियांग ने जब तुम्हें देखा तो उन्हें तुम बहुत पसंद आए और वो चाहती हैं कि तुम उनके किंगडम की क्वीन बनो। वो अपने अपने बेटे जियांगचेंग का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहती हैं, जिसकी बात उन्होंने हमसे की है। हमने अभी उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि हमने उनसे कहा कि हम तुमसे पूछकर ही कोई फैसला करेंगे। उन्होंने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि वो हमारे जवाब का इंतज़ार करेंगे। वांगजी, तुमने किंग झांगचिंग को देखा है, तुम्हारा इस प्रस्ताव को लेकर क्या ख्याल है? लानवांगजी हैरानी से अपने अंकल को देख रहा है। उसे उसे ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लानचरण लानवांगजी को कोई जवाब ना देता देख कहते हैं, कोई बात नहीं वांगजी, तुम आराम से इस बारे में सोच सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। कल रात इसी समय तुम अपना फैसला हमें बता देना। लानवांगजी धीरे से बस अपना सर नोट कर देता है और कुछ कहता नहीं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। लानवांगजी उन्हीं सब चीज़ों को सोचे जा रहा है। उसे रात भर नींद भी नहीं आती। बस एक ख्याल है जो उसे परेशान किए जा रहा है, वो है वेशियान। लानवांगजी की उसकी इन्हीं गहरी सोचों ने अगले दिन लानवांगजी को उन्हीं पहाड़ियों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिन पहाड़ियों से गिरकर वो वेशियान से मिला था। उसके अंकल ने उसका फैसला मांगा है आज कि क्या वो जियांग किंगडम के किंग जियांगचिंग से मैरिज करेगा, और लानवांगजी अपना फैसला कर चुका है
और उसका जवाब है नहीं, वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा किंग जांगचिंग से मैरिज, क्योंकि वो ये डिसाइड कर चुका है कि वो ड्रैगन किंग वीवूशियान से मैरिज करेगा, वो भी अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं। लान वांगजी खुशी खुशी उसे स्वीकार करेगा जो पहली मुलाकात में उसे अपनी माँ स्वीकार कर चुका है। लान वांगजी भी उस ड्रैगन को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना चाहता है, उसकी माँ बनना चाहता है। भले लान वांगजी इसके लिए कंफ्यूज था, डिनाई कर रहा था इस बात को, पर उसका शरीर वो इसे डिनाई नहीं कर पाया। वो रेडी है ड्रैगन को बर्थ देने के लिए, इसीलिए आज वो यहाँ इस जगह पर खड़ा है। लान वांगजी ऊपर आसमान की तरफ देखता है और एक नाम लेता है, वेशियान। पर शायद इतनी आवाज़ काफ़ी नहीं थी। लान वांगजी जो करना चाहता है उसके लिए, ड्रैगन को बुलाने के लिए, लान वांगजी अपनी थोड़ी ऊंची आवाज़ में नाम लेता है, वेशियान। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंजी। लान वांगजी ने कुछ देर इंतज़ार किया, पर कोई हलचल नहीं। लान वांगजी ने एक बार फिर कोशिश की। इस बार थोड़ी और तेज़ आवाज़ में उसने वेशियान का नाम लिया, पर इस बार भी कुछ भी नहीं हुआ। लान वांगजी बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। लान वांगजी हताश होकर पीछे पलटता है। तभी एक ख्याल लान वांगजी के कदमों को आगे बढ़ने से रोक देता है। लान वांगजी वापस उस गहरी खाई की तरफ पलटता है और नीचे देखता है। फिर कुछ सोचकर उसके लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसे विश्वास है, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा भरोसा है अपने उस अनबॉर्न सन वेशियान पर, जिसकी लान वांगजी पर जान बसने लगी है, और वो भी पूरी तरह तैयार है अपने बेटे को अपनाने के लिए। लान वांगजी अपनी आइज़ क्लोज करता है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपना शरीर ढीला छोड़ देता है। लान वांगजी नीचे खाई में गिर रहा है और पीछे बहुत दूरी पर खड़े लांचरन और लाशजन, जो अचानक लान वांगजी के पैलेस से गायब हो जाने से उसकी तलाश में यहाँ आ पहुँचे थे, वो लान वांगजी को ये करता देख ज़ोर से उसका नाम लेते हैं, वांगजी। सॉरी, मैं आज भी इतनी ही रिकॉर्डिंग कर पाई। आप लोग 5 एपिसोड तक इतना पेशेंस रख चुके हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी पेशेंस रख लीजिए। अगले पार्ट से सब कुछ सही होगा और सब लोग मिल जाएंगे। लान वांगजी वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसे रहना है, ठीक है? तो कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।